गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, भीतर उतरने का हमने संदेश सुना। भीतर से सुख मिलेगा, भीतर से शांति मिलेगी, भीतर से जियोगे तो आनंद से जियोगे। यह उपदेश हमने कई बार सुना है, कई संतों से सुना है, कई सत्संगों में सुना है। पर हमें इस ओर भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या यह सुन लेने से हमें खुद को भीतर कोई शांति मालूम पड़ी, हमारे जीवन में कोई आनंद आया कि नहीं। अगर नहीं आया कोई आनंद, नहीं अनुभव हुई कोई शांति, तो शब्दों को सुनकर ही उन पर विश्वास मत करना। जब तक तुम्हें खुद को आनंदित मालूम ना पड़े, जब तक तुम्हें शांति का अनुभव ना हो, तब तक शब्दों को ही सत्य मत मान लेना कि भीतर की शांति, भीतर का आनंद तुम्हारे अपने अनुभव में जो आए, तुम्हें खुद को महसूस हो, उसे ही स्वीकार करना, उसे ही सत्य मानना। किसी के भी कहे को सत्य मत मान लेना। बिना किसी अनुभव अगर तुमने माना तो फिर तुम अनुभव में उतर ना सकोगे। फिर तुम भीतर एक झूठा विश्वास खड़ा कर लोगे कि जीवन में आनंद है, शांति है, सुकून है। वो राहत इस जीवन में तुम्हें उपलब्ध होती है जिसकी खोज में न जाने तुम क्या क्या नहीं करते, कितना कुछ नहीं करते, पर फिर भी कोई आनंद नहीं आता। तुम्हें यदि खुद को जीवन में शांति नहीं मालूम पड़ती, तो तुम इस ज्ञान को भीतर इकट्ठा मत करना कि जीवन में शांति है, जीवन में आनंद है। तुम पहले इस सत्य को स्वीकार करना कि जीवन में अशांति है। अशांति है, इतना मात्र भी तुम्हें पक्का हो जाए तो तुम शांति की तलाश में निकलो। तुम अशांति को भी स्वीकार नहीं कर पाते। जीवन में अशांति अनुभव होती है तो तुम बाहर से अशांति को दूर करने के उपाय खोजने लग जाते हो। कुछ ना कुछ करके तुम अपने आप को थोड़ा थोड़ा शांत करते रहते हो। इस कारण ना तुम अशांति से मुक्त होते हो, न शांति का अनुभव कर पाते हो। और ख्याल रखना, जितना तुम प्रयास करते हो अपने आप को बाहर से शांत करने का, उतने ही तुम और अशांत हो जाते हो। घड़ी भर को शांति मालूम पड़ती है, फिर अशांति दोगुनी होकर लौट आती है। और उसका कारण है प्रयास। प्रयास से सिवाय अशांति के कुछ हासिल नहीं होता। फिर चाहे तुम धन के लिए प्रयास करो, चाहे पद के लिए प्रयास करो, चाहे शांति के लिए प्रयास करो, उससे केवल अशांति ही पैदा होगी। और तुम सदैव प्रयास ही करते हो। तुम सुबह उठने का प्रयास करते हो, अलार्म लगाते हो, जबकि नींद पूरी होते ही तुम अपने से ही उठ आते हो। तुम्हें प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं होती, फिर भी तुम प्रयास करते हो। तुम बिस्तर पर लेटते हो नींद के लिए, तो नींद के लिए भी प्रयास करते हो, जबकि नींद तभी आती है जब तुम्हारा प्रयास विफल होता है। जब तुम प्रयास बंद करते हो तब तुम्हें पता भी नहीं चलता कि नींद कब आ गई। जब तुम्हें प्रयास का स्मरण भी भूल जाता है, नींद तुम्हें घेर लेती है। तुम अपने रिश्तों को संभाले रखने के लिए प्रयास करते हो, और तुम यह जानते भी हो कि अगर संभालने का प्रयास ना करो तो तुम्हारे रिश्ते बिखरते ज़्यादा समय ना लगे। इसलिए फिर तुम और प्रयास करते हो। इस सारे प्रयास में तुम हासिल तो कुछ नहीं कर पाते, बल्कि और अशांत और दुखी और चिंतित हो जाते हो। कारण यही है कि प्रयास से बस अशांति ही पैदा होती है। प्रयास में तुम्हारी शक्ति व्यय होती है। तुम धन के लिए प्रयास करो, तुम्हारी शक्ति भी धन इकट्ठा करने में खर्च होगी। तुम बाहर जितना धन इकट्ठा करते जाओगे, उतने ही भीतर से खाली होते जाओगे। इसलिए धनी व्यक्ति धन इकट्ठा करके भी सुखी मालूम नहीं पड़ता, शांत मालूम नहीं पड़ता, कुछ ना कुछ करता रहता है। भीतर से यदि तुम भरे हो तो बाहर से खाली भी रहो तो आनंद में रहोगे। भीतर से खाली हो तो बाहर से भरकर भी
कोई जीवन में मस्ती नहीं उतर आएगी। जीवन को आनंदित बनाना हो, शांति हासिल करनी हो, प्रयास से कुछ ना होगा। तुम्हें अप्रयास होना होगा, अप्रयास की कला सीखनी होगी। और इसका अर्थ यह नहीं कि तुम धन के लिए प्रयास न करो, मकान के लिए प्रयास न करो, नौकरी के लिए प्रयास न करो। बस इस भूल में धन के लिए प्रयास मत करो कि धन से सुख होगा, धन से आनंद होगा। धन होगा तो तुम्हारा जीवन आसान होगा, धन होगा तो तुम्हारे पास छत होगी, धन होगा तो भोजन जुटा सकते हो, धन होगा तो सर्दियों में अपने तन को ढकने के लिए कपड़े खरीद सकते हो। जीवन तुम्हें मिला है, इसे जीना भी है, और जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान सब आवश्यक है। बस इस भूल में प्रयास मत करो कि इनकी उपलब्धि से आनंदित हो जाओगे, सुखी हो जाओगे, बड़े से बड़े मकान में भी चले जाओ, ज्यादा समय के लिए सुख नहीं देता। महलों से यदि सुख हासिल होता, जीने में कोई आनंद आता, तो महात्मा बुद्ध अपना राजपाट छोड़कर नहीं आते, जंगलों में नहीं चले जाते। तुम्हें जहां यह भ्रम है कि बड़े महलों में पहुंचकर तुम सुखी हो जाओगे, वहीं महात्मा बुद्ध को यह सत्य दिखाई पड़ गया कि सुख का धन से, पद से, महलों से कोई संबंध नहीं, इसलिए छोड़ा है। तुम जो प्रयास से हासिल करके सुखी होना चाहते हो, वह महात्मा बुद्ध के पास पहले से ही था, पर फिर भी वे सुखी न हो सके। निकले सुख की खोज में, सत्य की खोज में, शांति की खोज में। तुम यदि मकान के लिए प्रयास करो तो इस भूल में मत करो कि बड़ा मकान होगा तो सुखी हो जाओगे। शरीर के लिए धन भी जरूरी है, मकान भी जरूरी है, साधन भी जरूरी है, पर धन को ही सब समझ लेना, साधनों को ही सब समझ लो तो फिर उसके लिए और दुगना प्रयास करोगे, दुगनी शक्ति व्यय करोगे, और करोगे भी इस भूल में कि इससे सुख होगा, आनंद होगा। आनंद तो तुम्हारे भीतर की उपलब्धि है। बाहर बाहर जब तक हो प्रयास ही करना होगा, और प्रयास से आनंदित ना हो सकोगे, प्रयास से शांत ना हो सकोगे। प्रयास तनाव लाएगा, तनाव के होते हुए भला कोई शांत हो कैसे सकता है? कोई भी तनाव के होते हुए शांत नहीं हो सकता। तनाव ज्यादा हो तो व्यक्ति दुगना अशांत हो जाता है, और उस अशांति में अपने को भी नुकसान पहुंचा लेता है, अपने ही प्राण अपने हाथों ले लेता है। आज के यदि आप युवा की तरफ नजर करें तो पाएंगे कि धन के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, नौकरी के लिए इतना प्रयास करना पड़ रहा है कि उससे सिर्फ उनके भीतर तनाव ही इकट्ठा हो रहा है, भार ही इकट्ठा हो रहा है। इतना कठिन आज सफल होना हो गया है कि प्रत्येक व्यक्ति दुगना प्रयास कर रहा है और दुगने तनाव को भीतर इकट्ठा कर रहा है। जो भीतर से जितने तनाव से भरा होगा उतना ही सूखा होता जाएगा, उतना ही दुखी होता जाएगा। बाहर से तो तुम चाहे दूसरों को दिखाते रहो कि तुम बड़े सुखी हो, भीतर जलते रहो और बाहर झूठा दिखावा करते रहो। उस दिखावे से तुम दूसरों को तो धोखा दे लोगे, पर अपने को कभी धोखा ना दे पाओगे। भीतर ही भीतर जलते रहोगे, भीतर ही भीतर सड़ते रहोगे, दुख पाते रहोगे, चिंतित होते रहोगे, डरे रहोगे। जब तक तुम अपने को भी धोखा दोगे तब तक ना आनंदित हो सकोगे, ना शांत हो सकोगे, ना ही सुखी हो सकोगे। तुम्हें यदि जीवन में आनंद मालूम नहीं पड़ता तो बाहर भी बनने की कोशिश मत करना। तुम्हें यदि सुख अनुभव नहीं होता तो सुखी होने का दिखावा मत करना। और इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम यदि अपने सुख का दिखावा बंद करो तो दुख का दिखावा शुरू कर दो। लोग दुख का दिखावा शुरू कर देते हैं, जैसे मानो उनसे ज्यादा कोई दुखी नहीं। इसका अर्थ मात्र इतना ही है कि यदि सच में कोई आनंद अनुभव नहीं होता, सुख अनुभव नहीं होता, तो थोपना मत कि आनंद है, सुख है, बल्कि आनंद की खोज करना, सुख की खोज करना, और बाहर से मत करना बल्कि भीतर से करना। बाहर से तो तुमने बड़ा सुख खोजा है, धन में खोजा, पद में खोजा, पति में खोजा, पत्नी में खोजा,
बच्चों में खोजा और न जाने कितनी बार एक ही जगह पर खोजते रहे हो, मिला एक बार भी नहीं। लेकिन फिर बाहर ही खोजते हो, फिर धन में खोजते हो, सोचते हो शायद अभी कम है इसलिए सुखी नहीं हुए, इसलिए कोई आनंद नहीं आया, और धन होगा तो आनंदित हो जाओगे। इस भूल में मत पड़ना कि अभी धन कम है इसलिए सुखी नहीं हो पाए हो। अधिक इकट्ठा कर लोगे तो हो जाओगे। जिन्होंने अधिक इकट्ठा कर लिया है वे भी सुखी नहीं हो पाए हैं। तुम भी अधिक इकट्ठा कर लोगे तो सुखी नहीं हो जाओगे, उल्टे और की दौड़ में पड़ जाओगे, रुकने का नाम नहीं लोगे। फिर बच्चों में सुख खोजोगे, फिर बच्चे दिल दुखा जाएंगे, फिर पति में सुख खोजोगे, पत्नी में खोजोगे, फिर पाओगे कि वही दुख बार बार उघड़ आता है जिसे तुम बाहर के सुख से छिपाने का प्रयास करते हो। तुम बार बार छिपाने का प्रयास करते हो, बार बार दुख उभर आता है। तुम भीतर से दुखी हो, अशांत हो, चिंतित हो, बेचैन हो, डरे हुए हो, तो पहला कदम यह है कि स्वीकार करो। किसी से कहने की तुम्हें आवश्यकता नहीं कि तुम दुखी हो, भीतर से डरे हुए हो। बस अपने में स्वीकार करो। और तुम दुखी हो, अशांत हो, डरे हुए हो तो गलती से भी किसी दूसरे को कभी यह कह मत बैठना, वरना वे तुम्हारी इसी कमजोरी का लाभ भी उठाना शुरू कर देंगे। कभी कहने की आवश्यकता पड़े तो किसी भीतर उतरे गुरु से ही कहना, उसी से अपना हाल कहना, उसी से अपना दुख बांटना, क्योंकि गुरु कभी तुम्हारी कमजोरी का लाभ नहीं उठाता, बल्कि तुम्हें प्रेम से समझाता है कि दुख भी जीवन का हिस्सा है, अशांति भी जीवन का हिस्सा है। यदि तुम्हें दुख का कोई अनुभव ना हो तो सुख क्या है तुम्हें यह भी पता नहीं चल सकेगा। तुम्हें यदि अशांति का अनुभव ना हो तो शांति क्या होती है तुम्हें उसका भी अनुभव ना होगा। तुम बस स्वीकार नहीं करते कि तुम सच में दुखी हो, सच में अशांत हो। ना तुम्हें पता है कि आनंद क्या है, ना तुम्हें पता है कि कैसे इस अशांति से दूर हुआ जाए। तुम कभी ये मानने को राजी नहीं होते, यह स्वीकार नहीं करते कि तुमने बाहर से सुख हासिल करने के, आनंद हासिल करने के जितने प्रयास किए सब विफल हुए हैं। तुमने आनंदित होने के लिए, चिंता मुक्त होने के लिए चाहे धन में प्रयास किया, रिश्तों में किया, समाज में किया, तुम्हारा अहंकार मानने को राजी नहीं होता कि तुम और विफल हो गए। हो नहीं सकता। अहंकार कहता है कि अभी कुछ हासिल नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दोबारा प्रयास करेंगे फिर हासिल कर लेंगे। तुम अहंकार को नींव बनाकर कितना ही प्रयास करते रहो आनंदित होने का, हो ना सकोगे, क्योंकि प्रयास ही अशांति ला रहा है, प्रयास ही तनाव ला रहा है। अहंकार तुम्हें अप्रयास में नहीं उतरने देता, तुमसे कुछ ना कुछ प्रयास करवाता ही रहता है। तुम्हें यदि सच में आनंदित होना है तो भीतर की यात्रा करो। बाहर की यात्रा तुम अब तक करते ही रहे हो। अब तक अगर आनंदित ना हो सके तो आगे भी कैसे हो जाओगे। अगर सच में दुखी हो स्वीकारो, अशांत हो उसे भी स्वीकारो। नकारात्मक ढंग से मत स्वीकारना कि दुख है, अशांति है, डर है, तो तुम उसे स्वीकार कर दुखी ही रहने लग जाओ, अशांत ही रहने लग जाओ, डरे हुए ही रहने लग जाओ। सकारात्मक ढंग से स्वीकारो कि दुख है तो अब मैं जीवन में कुछ ऐसा करूं जिससे सुख हो, आनंद हो, और ऐसा ना हो कि बार बार खोजना पड़े, बार बार प्रयास करना पड़े। जीवन में अशांति है तो कुछ ऐसा करो कि शांति आ सके। तुमने ही अपने जीवन को दुखपूर्ण बना लिया है, अशांत बना लिया है। तुम ही सुखपूर्ण, तुम ही शांत बना सकते हो। कोई दूसरा तुम्हें सुखी ना कर सकेगा, तुम ही अपने आप को स्वयं से सुखी कर सकते हो। साथ ही यह भी स्मरण रखना, जरा बैठकर सोचना कि क्या बाहर से सुखी हुए, शांत हुए? नहीं हुए तो फिर बाहर से आनंदित होने में मत लग जाना, फिर बाहर से सुख खोजने में मत लग जाना,
फिर भीतर की यात्रा तुम्हारे लिए है। सच में दुखी हो, अशांत हो, रोम रोम तुम्हारा इस सत्य से राजी हुआ, तो फिर तुम बाहर की जगत की मत सुनना कि धनी हो जाओ, सुखी हो जाओगे, यह करो वह करो, यहाँ घूमाओ वहाँ घूमाओ, आनंद मिल जाएगा। नहीं, फिर तुम संतों के उपदेश को समझो। संत कहते हैं बाहर से सुख नहीं मिलता, भीतर से मिलता है। बाहर जितना ही खोजते रहो उतने ही भटकते जाओगे। भीतर खोजो, भीतर से सुख उपलब्ध होगा। भीतर क्या है, भीतर का सुख क्या है, भीतर का आनंद क्या है, भीतर आनंद है भी या नहीं, फिर यह खोज करो। और मान मत लो, मान कर मत बैठ जाना कि भीतर आनंद है, भीतर शांति है। जब तक तुम्हें अनुभव ना हो शांति का, आनंद का, तब तक खोजना, और खोजने का अर्थ मात्र है कि भीतर अप्रयास होना। भीतर तुम्हें खोजना नहीं है, खोजना मात्र समझाने के लिए है। तुम्हारी नजर भीतर की तरफ मोड़ने से है। भीतर तो आनंद मौजूद ही है, शांति मौजूद ही है। तुम्हें बस अप्रयास होने की कला आनी चाहिए। तुम बाहर के प्रयास से तो कभी सुखी हो नहीं पाते, भीतर प्रयास करने से भी कभी सुखी ना हो पाओगे। संत हमें समझाते हैं कि ध्यान का अर्थ अप्रयास हो जाना है। तुम्हारा प्रयास ही बाधा बनता है। तुम जब तक मन को अपना होना समझते हो तब तक तुम कुछ ना कुछ प्रयास ही करते रहोगे। मन से मुक्त होकर ही तुम बिना प्रयास के बैठ सकोगे। और इस भूल में मत पड़ जाना कि तुमने भीतर की यात्रा शुरू की तो आनंदित हो गए। भीतर उतरोगे तो मन है, मन ही सारी दौड़ है, उसे ही ठहराना है। उसी के कारण तुम दौड़े, पर व्यर्थ दौड़े। मन ने कहा धन में सुख, धन के लिए दौड़े। मन ने कहा विवाह में सुख, तुम उस तरफ दौड़े। मन ने कहा बच्चों में सुख, तुम उस तरफ दौड़े। मन ने तुम्हें किसी न किसी प्रयास में सदा से लगाए रखा है और तुम इस प्रयास से बस थके हो, हारे हो, फिर वही बेचैनी और डर में पहुंचते रहे हो। यह तुम्हें बोध जगा कि बाहर के प्रयास से तुम आनंदित न हो सके। तुम भीतर की यात्रा पर चले। अब भीतर भी प्रयास मत करने लग जाना, आनंद हासिल करने का या प्रेम हासिल करने का। मन तो भीतर ही है, तुम्हें भीतर भी भटकाने की कोशिश करेगा। पूरा प्रयास करेगा कि तुम्हें भीतर की कोई खबर न लग सके, भीतर शांति का पता ना चल सके, भीतर मौजूद सत्य का पता ना चल सके, तुम्हें तुम्हारे असल की पहचान ना हो सके। इसके लिए मन पूरा प्रयास करेगा। यही मन को काल ने काम दे रखा है कि किसी भी ढंग से तुम्हें तुम्हारे अंतस की खबर ना लगने दे, तुम्हें यह तक ना पता चलने दे कि भीतर भी कुछ होता है। और मन अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है, तुम्हें भीतर की कोई खबर नहीं लगने देता, तुम्हें बाहर ही बाहर भटकाए रखता है। अधिकतर मनुष्य तो केवल बाहर बाहर को ही जानकर मर जाते हैं, भीतर भी कुछ है उसकी कोई खबर नहीं लग पाती। मन को हल्के में मत लो, इसने तुम्हें कई जन्म बाहर ही भटकाया है, भीतर की खबर ना लगने दी। जब तुम भीतर की यात्रा पर चलोगे तब भी मन पूरा प्रयास करेगा कि तुम्हें भटकाए रखे। अच्छे विचारों में, कभी बुरे विचारों में, कभी काम के विचारों में, कभी क्रोध के विचारों में, कभी किसी अन्य विचार में। मन तुम्हें भीतर भी प्रयास में लगाए रखने की कोशिश करेगा। अप्रयास होने की कला सीखो। तुम मन के साथ छेड़खानी मत करो, प्रयास करके इसे शक्ति मत दो। एक समय आएगा जब मन बिल्कुल ठहर जाएगा, भीतर का कोलाहल शांत होगा, भीतर की शांति में तुम प्रवेश पाओगे और उसी शांति में तुम्हें शब्द की निरंतर गूंजती ध्वनि सुनाई पड़ेगी। भीतर की यात्रा पर मन को साथ लेकर मत चलो। मन के कहे विचारों में मत खो जाओ, बल्कि मन को सिमरन में लगाओ। मन तभी ठहरना शुरू होता है जब तुम भीतर से शब्द उस नाम के संपर्क में आते हो,
तब कहीं जाकर मन ठहरना शुरू करता है। भीतर के उस शब्द से जुड़ना हो, भीतर बज रहे उस नाद से जुड़ना हो तो निरंतर भजन बंदगी किया करो। जैसा गुरु ने अभ्यास बताया है निरंतर वैसा करोगे तो एक समय आएगा जब भीतर के शब्द से तुम्हारा मिलाप होगा। पर इसमें से किसी बात को सत्य तब तक मत मान लेना जब तक तुम्हारा अपना अनुभव ना हो जाए। जो जो तुम्हारे अपने अनुभव में आए उसे ही सत्य मानना। बिना अनुभव किए ही सत्य मान लोगे तो कभी सत्य की तुम्हें खबर भी ना लग सकेगी। अब तक तुम ऐसा ही करते आए हो, अब तक तुम मानते ही आए हो। भीतर की शांति, भीतर का आनंद, भीतर का सुख। मानने से तुम्हें कभी कोई लाभ नहीं हुआ, मानने से तुम्हें कभी कोई लाभ होने भी नहीं वाला है। तुम्हें तो तभी लाभ होगा जब तुम खुद उसका अनुभव करोगे। जब तक तुमने खुद ही भीतर के आनंद का अनुभव नहीं किया है तब तक तुम्हें क्या ही पता चलने वाला है कि आनंद होता क्या है। अनुभव में उतरने का एक ही मार्ग है, भजन बंदगी करना, ध्यान करना। जिस तरह भोजन के बारे में सुन लेने से तुम्हें उसके स्वाद का अनुभव नहीं हो जाता है, उसी तरह सुनकर ना मन से छुटकारा होगा ना भीतर का कोई अनुभव होगा। भोजन का अनुभव करना हो तो भोजन खाना पड़ता है, भीतर का अनुभव करना हो तो भीतर उतरना पड़ेगा, ध्यान करना होगा, निरंतर भजन सिमरन में बैठना होगा। निरंतर भजन बंदगी में बैठो, निरंतर ध्यान में बैठो और मन को सिमरन में लगाओ, ना कि मन द्वारा खड़े किए विचारों में खो जाओ। तुम यदि भजन बंदगी के समय भी, भजन सिमरन के समय भी विचारों में ही खोए रहोगे तो तुम्हें सिमरन की भी कोई खबर ना रह जाएगी। तुम सिमरन कर रहे थे यह भी भूल जाओगे, विचारों में ही खोए रह जाओगे। सिमरन की भी खबर ना रहेगी, ध्यान की भी खबर ना रहेगी। ऐसा ना हो कि तुम खुद ही विचार हो जाओ। थोड़ा साहस करो, मन अड़ियल घोड़ा है, इसे सिमरन में लगाओ। ये बार बार तुम्हें भटकाएगा, तुम इसकी तरफ ध्यान मत दो बल्कि इसे भी बंदगी में लगा लो। मन द्वारा सिमरन करोगे तभी तुम्हें भीतर की खबर लगेगी। शब्दों को दोहराते रहने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होने वाला है। साथ ही यह भी ख्याल रखो, जब तक तुम्हारे अपने अनुभव में शांति ना आए, अपने अनुभव में आनंद ना आए, अपने अनुभव में भीतर ना आए, तब तक उसे सत्य समझकर अपने भीतर ही इकट्ठा मत कर लेना। सत्य तभी मानना जब तुम्हारे अपने अनुभव में आए। सत्य तभी मानना जब तुम्हें खुद को शांति का अनुभव हो, आनंद का अनुभव हो। तुम यदि शब्दों को ही सत्य मानकर बैठ गए तो फिर खोज में भी ना निकल सकोगे। फिर उन शब्दों से ही जुड़े रहोगे, बस मानते रहोगे कि भीतर आनंद है, भीतर शांति है, भीतर उतर कर हासिल होगी। पर खबर कोई ना लग पाएगी। शब्दों से कोई खबर नहीं लगती है, अनुभव से लगती है। अनुभव के जगत में प्रवेश करो, निरंतर ध्यान में बैठो, निरंतर भजन बंदगी में बैठो, उससे तुम्हें भीतर के अनुभव होने शुरू होंगे। थोड़ा भीतर के बारे में समझने का प्रयास करें। भीतर क्या है, किसे कहते हैं? हम सदा से भीतर मौजूद हैं, लेकिन हमें उस भीतर की कोई खबर नहीं लग पाती है कि भीतर है क्या, हम भीतर किस ढंग से मौजूद हैं, कहाँ मौजूद हैं। कुछ भीतर जैसा है भी या नहीं, हमें कोई अनुभव नहीं हो पाता है। भीतर को समझने के लिए थोड़ा इस तरफ ध्यान दो कि तुम्हारे भीतर जो विचार चलते हैं, तुम्हारे भीतर जो काम के समय विचार उठते हैं या क्रोध के समय विचार उठते हैं या अतीत के विचार चलते हैं या भविष्य के विचार चलते हैं, जिनको तुम देखते हो, जो तुम्हें सत्य की तरह प्रतीत होते हैं, वे विचार कहीं बाहर नहीं चलते हैं, तुम्हारे शरीर के भीतर चलते हैं। तुम्हारे शरीर से बाहर की वह घटना नहीं। विचार और स्वप्न दोनों ही तुम्हारे भीतर की घटना है, तुम्हारे भीतर ही चलते हैं, तुम्हारे भीतर ही घटते हैं। तुम भीतर ही स्वप्न देखते हो, भीतर ही विचारों को देखते हो। अब जरा गौर करके देखो कि तुम किस प्रकार अपने विचारों को देख लेते हो। कहीं बाहर थोड़ी होते हैं, शरीर से बाहर हो
तब तक तुम्हारे शरीर की आंखें उसे देख भी सके, लेकिन भीतर होती हैं और भीतर शरीर की आंखें नहीं देख पाती हैं। आंखें तो तुम्हारी बाहर ही देख सकती हैं, पर तुम्हारे जो भीतर फिल्म चलती है, तुम्हारे भीतर जो विचार चलते हैं, तुम उसे भी देख लेते हो। उन विचारों को देखने वाला कौन है, उसकी पहचान करो। तुम रात्रि जब स्वप्न देखते हो तो स्वप्न कोई बाहर थोड़ी घटता है, तुम्हारे भीतर ही घटता है। तुम्हारी आंखें भी बंद होती हैं, लेकिन फिर भी तुम उसे देखते हो, पूरा पूरा देखते हो। साफ साफ तुम्हें स्वप्न दिखाई पड़ता है। कैसे देख लेते हो? आंखें तुम्हारी बंद होती हैं। उस स्वप्न को जो देखने वाला है, उन विचारों को जो देखने वाला है, वह सदा से भीतर ही मौजूद है। वह सदा से भीतर से ही सब देख रहा है। उसकी पहचान करनी है, उसे तुम्हें पकड़ना है। वह जो भीतर बैठा तुम्हारे भीतर घटते विचारों को भी देख लेता है, स्वप्न को भी देख लेता है। उस देखने वाले को पकड़ो। स्वप्न भी तुम्हारे भीतर घटता है, विचार भी तुम्हारे भीतर चलते हैं, और तुम उन्हें देखते भी भीतर से ही हो, साफ साफ देखते हो। पर तुम्हें पता नहीं चल पाता वह देखने वाला कौन है, तुम किस तल से यह सब देख रहे हो। तुम बस मन में ही खोए रहते हो। तुम्हें यह भी पता नहीं चल पाता कि तुम शरीर हो। तुम्हें यह भी पता नहीं चल पाता कि तुम आत्मा हो। तुम अपने को मन ही समझते रहते हो। तुम यदि अपने को शरीर भी समझ लो तो तुम विचारों में खो ही न सकोगे, तुम स्वप्न में खो ही न सकोगे, क्योंकि विचार भी तुम्हारे भीतर चलते हैं, स्वप्न भी। तुम देखते भी भीतर हो। यदि तुम अपने को शरीर समझ लो, अपने को शरीर मान लो, तो शरीर की आंखें भला भीतर थोड़ी देख सकती हैं, बाहर ही देख सकती हैं। और शरीर पर मौजूद आंखें तो तुम रात्रि बंद कर लेते हो, फिर भी स्वप्न को तुम साफ साफ देखते हो। ना तो तुम्हें शरीर की खबर लग पाती है, न आत्मा की, मात्र मन की ही खबर लगती है। मात्र विचारों को ही तुम अपना होना समझ लेते हो, मात्र विचारों में ही खोए रहते हो, मात्र स्वप्न में ही खोए रहते हो। यदि तुम अपने को शरीर भी समझो तो शरीर की क्या ही जरूरत है। रोटी, कपड़ा और मकान, इतना तो तुम जुटा ही लोगे। पर तुम अपने को मन समझते हो। मन इच्छाएं पैदा कर देता है, मन कामनाएं पैदा कर देता है, मन आशाएं पैदा कर देता है। तुम उन्हीं की पूर्ति में लगे रहते हो। कभी तुम्हें धनी हो जाना है, कभी तुम्हें महंगी गाड़ी लेनी है, कभी तुम्हें बंगला लेना है, कभी तुम्हें कुछ और हासिल कर लेना है, कभी तुम्हें किसी व्यक्ति को हासिल कर लेना है। तुम जब तक अपने को मन ही समझते रहोगे, तब तक इन इच्छाओं के पीछे ही दौड़ोगे। मन को ढील दोगे, मन तुम पर हुकूमत जमा कर बैठ जाएगा। और तुमने सदा से मन को हुकूमत दी है। मन ने तुम पर ऐसा राज जमा लिया है कि अब तुम अपने आप को भी मन ही समझते हो, अपने आप को भी विचार ही समझते हो, इच्छाएं ही समझते हो, कामनाएं ही समझते हो। उन्हीं की तरफ दौड़ते रहते हो, उसी दौड़ में अपना जीवन व्यतीत कर देते हो। आज तुम्हारे कुछ भी नहीं लगता। मन और की मांग करता चला जाता है, मन नई नई इच्छाएं खड़ी करता चला जाता है। कितनों की पूर्ति करोगे? भला सभी इच्छाओं की पूर्ति हो पाती है? कहाँ हो पाती है? जितनी तुम इच्छाएं करते हो, उनमें से भी बड़ी कम है जो पूरी हो जाती होंगी। ज्यादातर इच्छाएं तो यूं ही तुम्हारी पोटरी में पड़ी रहती हैं। जो इच्छाएं तुम्हारी पूरी भी नहीं होती, तुम उन्हें भी अपने साथ ढोते हो, उनका भी भार उठाते हो। अपने को मन मत समझ लो। मन ने तुम्हें इतना भटकाया है, अब भी अगर अपने को मन समझोगे तो मन तुम्हें और भटकाता चला जाएगा। तुम्हें अपने असल की पहचान न हो सकेगी। तुम्हें खबर न लग सकेगी कि कौन भीतर बैठकर इन विचारों को देख रहा है, कौन भीतर बैठकर रात स्वप्न को देख रहा है। अपने असल की पहचान करो। निरंतर भजन बंदगी करो, निरंतर ध्यान में बैठो। भजन सिमरन करोगे तो तुम्हें तुम्हारे असल की पहचान पता चलेगी। तुम्हें उस तल की खबर लगेगी जिस तल पर बैठकर तुम विचारों को देख रहे हो, स्वप्न को देख रहे हो, इस समाज को देख रहे हो, लोगों को देख रहे हो। देखते तुम भीतर से ही हो,
मूल जड़ें तो तुम्हारी भीतर ही हैं, मौजूद तो तुम भीतर ही हो, पर मन का साथ ले लेते हो, इसलिए मन तुम्हें बाहर ही बाहर उलझाए रखता है। जब भी आप अपने अपने गुरु महाराज द्वारा बताए हुए अभ्यास के लिए बैठें तो मन को साथ लेकर ना चलें, मन के कहे ना चलें, मन के गुलाम होकर ना चलें, बल्कि थोड़ा साहस करें, मन को सिमरन में लगाएं। मन पूरा प्रयास करेगा कि तुम्हारी भजन बंदगी ना बन पाए, तुम्हारा सिमरन ना बन पाए। मन कैसे भी करके तुम्हें फिर बाहर बाहर जोड़ने का प्रयास करेगा, तुम्हें बाहर ही बाहर भटकाने का प्रयास करेगा। और तब तक मन तुम्हें बाहर ही भटकाएगा जब तक तुम इसे भीतर की लज्जत न दोगे, भीतर के शब्द से न जोड़ोगे, भीतर बज रहे उस नाद से न जोड़ोगे। उस शब्द की लज्जत पाकर ही मन भीतर ठहरना शुरू करता है। उस शब्द की लज्जत तुम मन को ना दोगे तो मन तुम्हें भी बाहर ही ले जाएगा, और अक्सर ले ही जाता है। भजन बंदगी के समय भी ले जाता है, ध्यान के समय भी ले जाता है, और अगर ध्यान ना करो तब तो मन तुम्हें सदा ही बाहर ही रखता है। जितना समय भजन बंदगी में बैठो, मन के कहे विचारों में मत खो जाना, मन को भजन बंदगी में लगाना, मन को सिमरन में लगाना। जब तुम भीतर का अनुभव खुद से करो कि भीतर क्या है, भीतर का आनंद क्या है, तभी सत्य मानना। अनुभव ना हो तो खोजना, मानकर ही मत बैठ जाना, मानकर ही रुक मत जाना। तुम अनुभव कर सकते हो, अनुभव के लिए तुम्हें सद्गुरु ने युक्ति भी दे दी है। तुम युक्ति करोगे तो तुम्हारे अनुभव में अवश्य ही आएगा। तुम अभ्यास ही नहीं करोगे तो अनुभव में कैसे आएगा। आलस्य मत किया करो, बैठना शुरू करो। निरंतर भजन बंदगी के लिए उतना समय निकालना शुरू करो जितना सद्गुरु ने तुम्हें बताया है। तुम बैठ ही नहीं पाते हो। शुरू शुरू में मन तुम्हें बैठने ही नहीं देगा, बेचैनी पैदा करेगा। तुम इसे भजन बंदगी में लगाना, धीरे धीरे इसे भी भीतर रस आना शुरू होगा, तुम्हें भी भीतर का अनुभव होना शुरू होगा। एक बार यदि तुम्हारे अनुभव में भीतर आ जाए, भीतर का रस आ जाए, तो फिर तुम खुद ही भीतर की यात्रा पर निकल पड़ोगे। फिर तुम बाहर न भटकोगे बल्कि भीतर ही खोजोगे। फिर तुम बाहर से आनंद की उम्मीद न लगाओगे बल्कि भीतर के आनंद को और उघाड़ोगे और उभारोगे। भीतर खोजो, भीतर उतरो, निरंतर भजन बंदगी करो, निरंतर ध्यान में बैठो। प्यारी साध संगत जी, यदि आज के इस सत्संग द्वारा आपको आपके आध्यात्मिक मार्ग पर सहायता मिली हो तो आप सत्संग को अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप चैनल पर मौजूद पुराने सत्संग भी सुन सकते हैं, उनके द्वारा भी आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हर रोज सत्संग सुनने के लिए आप शब्द धुन सत्संग सर्च कर सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि हर रोज आने वाले सत्संग की आपको अपडेट मिल सके। बाकी आपकी अपनी मौज है। मालिक पर विश्वास रखें, भजन बंदगी करें और भीतर की तरफ मुड़ें। बाहर से यदि आनंद हासिल नहीं हुआ है तो बाहर ही मत खोजते रहें। भीतर की भी एक यात्रा है, अगर बाहर से नहीं हुआ तो भीतर खोज कर देख लो, क्या पता भीतर से उपलब्ध हो जाए। और संतों ने सदा ही कहा है कि भीतर से ही आनंद उपलब्ध होता है, भीतर से ही सुख उपलब्ध होता है। संतों के वचन सदा ही सत्य होते हैं। हम भले ही बाहर बाहर भटकते रहें, हम भीतर के आनंद को कभी ना जान पाए, लेकिन फिर भी आनंदित तो हम भीतर से ही हो सकते हैं, सुखी तो हम भीतर से ही हो सकते हैं। अंततः हमें सुखी होना हो तो भीतर ही उतरना होगा। भीतर क्या है, भीतर का आनंद क्या है, यह जानने के लिए तुम्हें सद्गुरु ने भजन बंदगी की युक्ति दे रखी है। उसे निरंतर करो। अपना ख्याल रखो। आप सभी के भीतर बैठे उस कुल मालिक को प्रणाम। राधा स्वामी जी।